आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिया जो देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। अब ड्रैगन खरीद नहीं सकेगा कोरोना की मार से डूबते भारतीय बाजार को। जी हाँ, मोदी ने भारत में हो रहे चीनी निवेश पर घातक वार कर डाला है। अब चीनी सरकार हो, चीन की कोई प्राइवेट कंपनी हो या चीन का कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, कोई भी बिना भारत सरकार की अनुमति के भारत में पैसा नहीं लगा सकेगा, भारत की कंपनियों के शेयर्स नहीं खरीद सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये जबरदस्त वार है चीन की उस घिनौनी चाल पर जो उसने पूरी दुनिया के साथ खेली है। पहले तो चीन से ही उपजी कोरोना की हथियारी लहर ने पूरे विश्व को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। फिर खबरें आई कि चीन ने अपने यहाँ गुप्त तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट तक कर डाला है इस वैश्विक महामारी के दौर में। और उसके बाद जब पूरे विश्व में आज लगभग लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तब उसने गिरते हुए वैश्विक मार्केट में, जहां दुनिया के हर देश के शेयर बाजार गिर रहे हैं, जब दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी की स्टॉक वैल्यू प्रोडक्शन की अनुपस्थिति में गिर रही है, तब चीन ने नया पैंतरा खेल दिया है। चीन ने लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। पूरे विश्व में जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर गिरे हैं, अब चीन वहां निवेश कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का घिनौना खेल खेल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल जर्मनी की राह पर चलते हुए, सही फैसला लेते हुए लॉकडाउन के बीच ही चीनी निवेश पर बिना निगरानी रोक लगा दी है। भारत की कंपनियों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार ने अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI के नियमों में बदलाव किया है। और इस नए नियम के तहत जो भी देश भारत के पड़ोसी हैं, वहां की कंपनियां या फिर निवेशक भारत सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकते। वैसे बता दें कि यह नियम बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवेशकों और कंपनियों के लिए बहुत पहले से ही लागू था, लेकिन चीन इस नियम के दायरे से बाहर था। हालांकि वैसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का निवेश भारत के अंदर लगभग ना के बराबर है, लेकिन चीन भारत के अंदर बिना रोक टोक के आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा था। लेकिन अब नए नियम के तहत चीन को किसी भी तरह का निवेश करने के लिए भारत की सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि चीन को इस बात का डर पहले से ही सता रहा था, क्योंकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह जानकारी दी थी कि भारत जल्द ही चीनी कंपनियों के निवेश करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकता है। लेकिन अब चीनी अखबार की बात सही साबित हुई है। दरअसल पिछले दिनों चाइना की सेंट्रल बैंक ने HDFC में करोड़ों शेयर खरीदे थे, जिससे उसकी हिस्सेदारी कंपनी में 1% से थोड़ी ज्यादा हो गई। और कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के किसी भी निवेशक को शक की नजरिए से देखा जाने लगा, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया का शेयर मार्केट क्रैश कर गया है। इस वजह से दुनिया भर की कंपनियों के शेयर के भाव गिर चुके हैं और चीन इन सस्ते शेयरों को खरीद कर दुनिया भर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगा है। और यह काम करने के लिए चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी भी चीन के पास पूरे $3,000 से भी ज्यादा यानी कि $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है। ऐसे में भारत ने भी चीन के निवेश को खतरे के रूप में महसूस किया है और अपने नए नियम के तहत चीन की सरकार हो या चीन की कंपनी या फिर इंडिविजुअल किसी भी तरह का निवेश करने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था बना दी है। और अब भारतीय कंपनियां भी अपने मन मुताबिक किसी भी चीनी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकती, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे बता दें कि कुछ ऐसा ही कदम जर्मनी ने भी चीन और अमेरिका से अपनी कंपनियों को बचाने के लिए पिछले महीने ही ले लिया था। और अब भारत सरकार का यह कदम चीनी निवेश पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। वैसे एक सवाल हम अपनी ऑडियंस से पूछना चाहते हैं, इस पेज की ऑडियंस से पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि चीन ने खुद कोरोना को बना के इसे फैलाया जिससे पूरे विश्व में लॉकडाउन हो जाए, अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, शेयर मार्केट गिर जाए और उसके बाद चीन अपना निवेश शुरू करे? क्योंकि ये भी एक एंगल हो सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इस पेज के साथ। धन्यवाद।